हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मधु अपनी सास सरिता, ससुर उदय और देवर विवेक के साथ गांव में रहती है। वहीं उसका पति अनिरुद्ध शहर में काम करता है, इसीलिए वो गांव छुट्टियों के दौरान ही आया करता है। मधु बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती है और उसके खाने को खाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ के ये राजमा चावल तो एकदम लाजवाब बने हैं यार। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। धन्यवाद विवेक। सच में तुम्हारे हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है मधु बहू। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है जिस पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लेकिन विवेक बेटा, तुम्हें अपनी भाभी का नाम लेकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा, मैं जानता हूँ वो बात, लेकिन मधु और मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और भैया से ज्यादा गहरी मधु और मेरी दोस्ती है, इसलिए मुझे इसे भाभी कहने में बड़ी हिचकिचाहट सी होती है। नाम पुकारने में जो अपनापन है वो महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं पापा जी, विवेक मेरा देवर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ये अगर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है ना तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बहू। हाँ बहू, अगर तुम्हें ही कोई ऐतराज नहीं है तो हमें क्यों होगा। एक दिन चारों अचानक से शहर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अनिरुद्ध का जन्मदिन होता है। ये चारों उसे सरप्राइज देने जाते हैं, लेकिन बदले में इन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है। चारों देखते हैं कि अनिरुद्ध के शहर के फ्लैट में उसकी दूसरी बीवी और वो खुशी से उसका जन्मदिन मना रहे हैं। ये लो अनिरुद्ध, मुंह खोलो, मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पतिदेव। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने रितिका। लव्ड इट यार। थैंक यू सो मच बेबी साहिबा। यू आर मोस्ट वेलकम अनिरुद्ध। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आज के दिन तुम अपने गांव में रह रहे परिवार वालों को और स्पेशली अपनी पहली बीवी मधु को मिस कर रहे होगे ना? नॉट एट ऑल रितिका, मुझे मधु से नहीं तुमसे प्यार है, और तुम पास होती हो ना तो किसी और की याद ही नहीं आती। आई लव यू रितिका। ओह आई लव यू टू अनिरुद्ध। बस करो ये सब। अनिरुद्ध और रितिका मधु और बाकी घर वालों को वहां देख एकदम से चौंक जाते हैं। मधु का दिल बुरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों अनिरुद्ध, क्यों? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अनिरुद्ध? ये तूने अच्छा नहीं किया है अनिरुद्ध बेटा। तूने दूसरी शादी कर ली है? अरे तू जानता भी है कितना बड़ा पाप किया है तूने नालायक लड़के। आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनिरुद्ध भैया। अरे जाओ जाओ, ज्यादा भाषण मत दो अब सब लोग। हाँ की तो की, क्या करोगे तुम सब? मुझे अब तुम सबसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जाओ यहाँ से। यह मेरा और मेरी बीवी रितिका का घर है। निकल जाओ। क्या तू इस मूर्ख लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे अब अपने परिवार वाले भी नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरा परिवार, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रितिका ही है। अनिरुद्ध उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और गांव जाने के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं, मानो उन सब के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी मधु अपने ससुराल वालों की हिम्मत बनती है। क्या हुआ जो हमें अनिरुद्ध ने धोखा दिया? क्या हुआ अगर उसने हम सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? हमारी दुनिया यही नहीं रुकेगी। मैं संभालूंगी आप सबको। आप सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बहू। लेकिन बहू, तुम क्या करोगी अब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब हमारा बेटा ही पराया हो गया। बेटा पराया हो गया है, लेकिन आप दोनों की बेटी है यहाँ पर, आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आज से मैं आप दोनों की बेटी हूँ। हाँ मधु बेटी, आ मेरे पास आ बेटी। मधु सरिता और उदय के गले लगती है। वो अब कुछ काम करने का तय करती है और उसके दिमाग में सबसे पहला और आखिरी विचार ढाबा खोलने का ही आता है। घर वाले भी उसके इस निर्णय में सहमति जताते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ का लाजवाब खाना खाकर तो सारे गांव वाले तुम्हारे फैन बन जाएंगे। मधु, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ढाबे में काम करूं? तुम्हें मदद मिल जाएगी। वैसे मुझे मदद की जरूरत तो नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें काम करने की इच्छा है तो आ सकते हो। इस तरह अब मधु और विवेक दोनों साथ में ढाबे पर काम करने लगते हैं और मधु के स्वादिष्ट पकवान खाकर सब के सब उसकी प्रशंसा करते हैं और फिर गांव में हर तरफ मधु के ढाबे का ही बोलबाला हो जाता है। सभी उसके ढाबे पर ही खाना खाने आने लगते हैं और उसका ढाबा खूब मशहूर हो जाता है। ठंड के दिनों में ढाबे पर काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मधु और विवेक दोनों हार नहीं मानते। अरे वाह वाह, क्या पनीर टिक्का बनाया है भाई। ऐसा खाना तो बहुत कम ढाबे में खाने को मिलता है, और वो ढाबे जो एकदम कमाल के हों, और तुम्हारा ढाबा उनमें से एक है मधु बहन। सच कहा, इस ढाबे के खाने जैसा खाना पूरे गांव में कहीं और नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आखिर बेटी किसकी है? हमारी बेटी का ढाबा है, गांव में नंबर 1 तो होगा ही ना। हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मधु के सामने वाली गली में दूसरी ढाबे वाली नीला अब मधु से जलने लगती है, क्योंकि अब नीला के ढाबे पर बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। इस मधु की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण मेरे ढाबे पर ग्राहक आना बंद हुए हैं। इसे तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। मधु, अब तू अपना जीवन के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जब तू ही नहीं रहेगी तब तेरा ढाबा कहाँ से रहेगा। नीला मधु के ढाबे पर फोन करके खाना मंगवाती है और वो कहती है कि केवल औरत को ही डिलीवरी करने भेजना, किसी और को नहीं। विवेक, मैं वो गली नंबर 10 में जाकर ऑर्डर डिलीवर करके आती हूँ। तुम ढाबे का ध्यान रखना। वो ग्राहक ने कहा है कि सिर्फ आप ही आना, किसी और को मत भेजना। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अब होगी कोई बात, वो औरत अकेली रहती होगी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई। खैर, तुम जाओ। मधु डिलीवरी देने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीला उसे उस घर में बंद कर देती है और वहाँ पर जहरीले गैस का धुआं फैला देती है। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! अब तू यहीं पर मर जाएगी और मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। नीला वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका झुमका वहीं पर गिर जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मधु के अब तक ना लौटने के कारण विवेक काफी चिंतित हो जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। गली नंबर 10 में पहुंचने पर उस घर में उसे मधु बेहोश दिखाई देती है और वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मधु ठीक तो है ना? पेशेंट को आपने एकदम सही टाइम पर लाया अस्पताल। अगर जरा सी भी देर होती तो इनकी जान चली जाती। लेकिन वो जहरीला गैस किसने फैलाया था वहां पर? मैं जानता हूं किसने फैलाया है। ये झुमका देखो, ये मुझे वहां मिला। विवेक, ये झुमका तो हमारे सामने वाली गली के ढाबे वाली नीला का है, जो वो रोज पहनती है। हाँ, मैं जानता हूँ मधु, मैंने भी उसे इस झुमके में देखा है। विवेक पुलिस कंप्लेन करता है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार करके ले जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके बाद मधु और विवेक में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुछ ही महीनों बाद सरिता और उदय की सहमति से विवेक और मधु की शादी कराई जाती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और जीवन में एक साथ मिलकर खूब तरक्की करते हैं। ब्रिजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी होता है, जो गांव में अलग अलग प्रकार की बिरयानी बेचता है। गांव वाले बड़े ही चाव से उसके ढाबे की बिरयानी खाते हैं। अरे वाह वाह यार ब्रजेश, तुम्हारे ढाबे की ये चिकन बिरयानी तो एकदम कमाल की है यार, दिल खुश हो गया भाई। हाँ, ये हैदराबादी बिरयानी का स्वाद भी एकदम उम्दा है। तुम्हारे ढाबे की बिरयानी जैसी बिरयानी कहीं नहीं मेरे यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ब्रिजेश अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है और दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर बिरयानी का ढाबा चलाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से ब्रिजेश के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे ब्रिजेश बहुत परेशान हो जाता है। गायत्री, अचानक से हमारे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना कम कैसे हो रहा है? जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी उनके ढाबे से गुजरता हुआ एक गाँव वाला उन्हें बताता है। अरे ब्रजेश भैया, ये सब उस नए चंगू मैगी नूडल्स वाले के कारण हो रहा है। अब गांव वासियों को बिरयानी का नहीं, नूडल्स का चस्का जो लग चुका है, सभी वहां के नूडल्स खाने जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे ढाबे पर लॉकडाउन लग चुका है।
क्या? ब्रजेश और गायत्री अब चिंतित हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो फिर सब कैसे ठीक होगा। वो दोनों चंगू मैगी नूडल्स वाले के पास जाते हैं और उसके ढाबे पर बिक रहे मैगी नूडल्स को देखते हैं। जी, क्यों ना हम मैगी बिरयानी बेचना शुरू करें? मैगी बिरयानी? जी हाँ, मैगी बिरयानी। जैसे कि पूरा गांव अब मैगी नूडल्स खाने के पीछे दीवाना हो चुका है, तो हम बिरयानी के साथ मैगी नूडल्स मिलाकर दोनों का एकदम धमाकेदार मिश्रण तैयार करके एक नई डिश बनाकर बेच सकते हैं। वाह वाह गायत्री, आइडिया तो सॉलिड है, बस काम कर जाए। जी जरूर, काम करेगा। देखना आप, लोगों को बिरयानी और मैगी का हटके और अलग कॉम्बिनेशन बेहद पसंद आएगा। गायत्री और ब्रिजेश अब मैगी और बिरयानी को मिक्स करके अपने ढाबे पर अतरंगी मैगी बिरयानी की अनोखी डिश बेचना शुरू करते हैं। मैगी बिरयानी को सबसे पहले कुछ ही गांववासी खाते हैं और जब उन्हें वो पसंद आती है तभी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ऐसे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गांव अब चंगू नूडल्स वाले का ढाबा छोड़कर ब्रिजेश का मैगी बिरयानी को खाने आता है। वाह वाह, ये मैगी बिरयानी तो चंगे की मैगी नूडल्स से कई गुना ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। सच में यार, मजा ही आ गया। मैगी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन एकदम फर्स्ट क्लास बना है। मुझे तो और 2 प्लेट दे दो और दबा कर खाना चाहूंगा मैं तो। ये तो सही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो ये लो। ब्रजेश के ढाबे पर इतने सारे ग्राहक देख चंगू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है। इस ब्रजेश की वजह से मेरे ढाबे के सारे ग्राहक अब फिर से इसके पास चले गए मैगी बिरयानी ठूसने। नहीं, मैं इस ब्रजेश और इसकी बीवी गायत्री, इनके ढाबे को फिर से तरक्की की इमारत छूने नहीं दूंगा। मैं इनके काम में कलेश तो जरूर करूंगा, क्योंकि इनकी वजह से मेरे काम में कलेश हुआ है। चंगू तय करता है कि अब वो ब्रजेश और गायत्री के लिए मुसीबतें बढ़ा देगा। वो उस रात चुपके से ब्रजेश के ढाबे में जाकर उसके चावल की बोरियों में छोटे छोटे सफेद कंकड़ मिला देता है। अब देखना कैसे इन सफेद कंकड़ के साथ पके हुए चावल खाकर ब्रजेश के ढाबे पर आए ग्राहकों की जान खतरे में जाएगी, और फिर ब्रजेश के ढाबे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और साथ ही उसे जेल की सलाखों के पीछे भी कैद कर दिया जाएगा। लेकिन बिरयानी के लिए चावल इस्तेमाल करने से पहले गायत्री हमेशा उन्हें साफ करती थी और उस दिन गायत्री उन चावलों में कंकड़ देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, गायत्री, ये सारे कंकड़ कैसे आ गए चावलों की बिरयानी में? पता नहीं जी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। गायत्री और ब्रजेश ग्राहकों को साफ किए हुए चावल की मैगी बिरयानी बनाकर ही देते हैं और जब अगले दिन चंगू ब्रजेश के ढाबे पर ग्राहकों को अच्छे से मैगी बिरयानी खाते हुए देखता है तभी वो चौंक जाता है। ओ तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सभी खुशी से मजे लेते हुए बड़े ही चाव के साथ मैगी बिरयानी ठूस रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी पहली साजिश नाकामयाब होने के कारण अब चंगू दूसरी बार रात में चुपके से ब्रजेश के ढाबे पर जाता है और फ्रेश मैगी नूडल्स के पैकेट्स को एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स के पैकेट से बदल देता है। मेरा पहला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अब प्लान फेल नहीं हो पाएगा। अब इन एक्सपायर्ड मैगी नूडल्स को खाकर गांव वाले भी एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन बलवंत देखता है कि सारे मैगी नूडल्स के पैकेट्स पर धूल लगी हुई है। वो धूल साफ करके उनकी डेट्स देखता है और चौंक जाता है। ये क्या? ये सारे मैगी नूडल्स तो एक्सपायर्ड डेट वाले हैं। जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है ये सब। ये जरूर वो चंगू ही कर रहा होगा। चंगू से आपका मतलब है वो मैगी नूडल्स वाला? हाँ गायत्री, जब से हमने हमारे ढाबे पर मैगी बिरयानी बेचना शुरू किया है तब से उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। और शायद इसी का बदला लेने के लिए वो हमारे ढाबे पर चुपके से आकर ये सारी चालें चल रहा है। हाँ गायत्री, एकदम सही कहा तुमने। गायत्री और ब्रजेश अब बहुत चौकन्ना हो जाते हैं। वो दोनों रात में अपने ढाबे पर ही रहते हैं और रात के अंधेरे में चंगू नूडल्स वाला फिर से वहां आता है और इस बार तो उसने अपने साथ जहरीली दवाई लाई हुई होती है। अब ये जहरीली दवाई छिड़ककर मैं ब्रजेश की सारी सामग्री को जहरीला कर दूंगा। एक्सपायरी डेट और चावलों में कंकड़ तो
तुमने देख ही लिए, लेकिन तुम जहर को कैसे देख पाओगे? मेरी ये तीसरी और आखिरी चाल ब्रजेश और गायत्री को जरूर ले डूबेगी। चंगू उस जहरीली दवाई को सामान पर छिड़कने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और चंगू के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और वहां पर ब्रजेश और गायत्री भी आ जाते हैं। ब्रजेश चंगू को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। मूर्ख आदमी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरी तीनों चालों से मेरा तो छोड़, लेकिन गांव वालों का कितना नुकसान होता। तूने बदले की आग में गांव वालों की जान की जरा भी परवाह नहीं की। लानत है तुझ पर। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मत बोलो ब्रजेश भाई। गायत्री भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं सुधर कर अच्छा आदमी बनूंगा, और तो और मैं इस गांव से भी दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे गिरफ्तार मत करवाओ। मैं आपसे विनती करता हूं ब्रजेश भाई। ले जाइए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। चंगू को वहां से ले जाकर जेल में कैद किया जाता है, जिसके बाद ब्रजेश और गायत्री अब बिना किसी खौफ के अपना मैगी बिरयानी का ढाबा चलाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रजेश की ये अनोखी मैगी बिरयानी की रेसिपी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतनी फेमस हो जाती है कि ब्रजेश और गायत्री के हाथ की मैगी बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। अरे सुपर, एकदम कमाल की है ये मैगी बिरयानी। वीडियो देखकर जैसी टेस्ट सोची थी उससे भी डबल ट्रिपल मजेदार है ये। हाँ ब्रजेश जी, मजा आ गया यार आपके हाथ की ये सॉलिड मैगी बिरयानी खाकर। एक सेल्फी तो बनती है, हाँ? जी जी, क्यों नहीं, जरूर बनती है। ब्रजेश और गायत्री दोनों अब गांव के बाद अलग अलग शहरों में भी अपने मैगी बिरयानी को आउटलेट्स में बदलते हैं और ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं, और इसी के साथ उनकी खूब तरक्की भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।